मजबूरी है, मुझे इस ताल्लुक से बात करनी पड़ रही है क्योंकि शानज़ा ने हुस्नापा को रुहेल के लिए हाँ कर दिया। इसका मतलब है कि उसके एग्ज़ाम्स के बाद उसकी मंगनी या निकाह होगा। जब ये बात पहले हो चुकी है तो बार बार क्यों दोहरा रही है? दोहराना पड़ रहा है इसलिए कि असद और अलीज़े घर पर नहीं थे। तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारे बाबा की तबीयत पहले जैसी नहीं है। वो ऑफिस तुम दोनों की मदद कराने जाते हैं बिजनेस में, यही बहुत है। देखिए, ये उनकी खामखा की इज्जत है। मैं और ये बिज़नेस संभाल रहे हैं ना, और बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो कि वो हमें ट्रस्ट करते हैं। अगर तुम दोनों ये समझते हो कि इसकी वजह मैं हूं, तो मैं तुम दोनों को ये क्लियर कर दूं कि ना ही मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है और ना ही मुझे किसी चीज़ का कोई लालच है। और इस वक्त जब तुम्हारी बहन की शादी होने जा रही है तो तुम दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने दिल एक दूसरे के लिए साफ कर लो, आपस के इख्तलाफात दूर कर लो ताकि तुम्हारे बाबा को कोई दुख न पहुंचे और अपनी बहन की खुशी में दिल से शरीक हो। और देखो, पहले की बात और थी जब हुस्ना आपा इस घर के मसले सुलझाया करती थी, लेकिन अब हुस्ना आपा तुम्हारी बहन की सास बनने जा रही है। और मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी तरह ये लगे कि दोनों भाइयों का आपस में दिल ही खराब है। इसलिए प्लीज अपनी आपस की रंजिशें खत्म करो, बहन की शादी में दिल से शरीक हो। और वैसे भी माँ के बाद अब बहन तुम लोगों की पहली जिम्मेदारी है। यही कहना था बस मुझे तुमसे। हेलो। थैंक यू शानज़ा, किस बात के लिए? तुमने हाँ जो कर दी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम खुश हो ना? वो एक्चुअली मुझे भी आपसे कोई बात करनी थी। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं ना कि मेरे मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इस टाइम पे मैं किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती क्योंकि मेरे लिए इस टाइम पे मेरी स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा जब तक तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे हैं। बस मुझे इतना बता दो कि तुम खुश तो हो ना? जी। ओके, थैंक्स अगेन। मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हारे सामने आके बात करने की। चलो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ये इसको कैसे पता चल जाता है मुझे इससे बात करनी है? हेलो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है? क्या मतलब आ गया हूं? क्या मतलब घर के बाहर खड़े हो? मैं इस तरह नहीं आ सकती हूँ। अच्छा लिसन, मेरी बात सुनो, मैं जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल जस्ट चेंज, मैं उसके बाद आती हूँ, ठीक है? ओके बाय, सी यू। हाय। हाय।
मैं किसी से गाड़ी मांग कर भी ला सकता था, या मैं तुमसे कहता कि तुम अपनी गाड़ी निकाल लो, मगर नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे, मैं जैसा हूं, मेरी जितनी भी हैसियत है, तुम मुझे उसके साथ कबूल करो। सब सोच समझ कर ही फैसला करो। फैसला कर चुकी हूँ, तुम जैसे भी हो मुझे कबूल हो। थैंक यू। आए, बैठो, अपनी ही सवारी समझे। और क्या। खाना बन गया है? नहीं बेगम साहिबा, बस अब बनाने जा रही हूँ। मैंने 3 घंटे पहले तुमसे कहा था, तुम कह रही हो बनाने जा रही हूँ। वो बेगम साहिबा मैरीन बीबी ने बुला लिया था, उनकी अलमारी के कपड़ों की तह लगानी थी ना, इस वजह से। और फिर उसके बाद वो तुम्हें अपने पुराने 3-4 जोड़े दे देगी। घर के काम तो जाए भाड़ में। अगर आपको इतनी ही फिक्र थी तो आप कर लेती। सारा दिन तो बच्चे का बहाना करके कमरे में पड़ी रहती हैं। चलो एटलीस्ट मेरे पास ये बहाना तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हें मुझे फॉलो करने से फुर्सत हो तो तुम देखो ना घर की जिम्मेदारियां। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि आपको कितनी परवाह है और कितनी नहीं। क्या हो गया है तुम लोगों को? फिर झगड़ा शुरू कर दिया? क्या हो गया तुम दोनों को? गेट के सामने लड़ने लगे? पुप्पो प्लीज, आप ऐसा करें, आज दिल खोल कर चीख लें, चिल्ला लें, जो आपको करना है कर लें, क्योंकि मुझे आपके मुंह लगने का ना कोई शौक नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे इस तरह से बात करोगी? आप अब इस घर में हाथापाई होगी क्या? आपका कोई हक नहीं बनता बीच में बोलने का। मेरा हक बनता है। इस घर के मालिक की बीवी होने की हैसियत से मेरा ये हक बनता है कि मैं इस घर में होने वाले रोज रोज के तमाशों को रोकूं। रियली? तो आपके कहने का मतलब ये है कि सारा तमाशा मैंने लगाया है? तो जो कुछ ये कह रही है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, सामने वाले का रिएक्शन बताता है कि तुम खुद क्या हो। आप ठीक कह रही हैं। देख रही हैं पुप्पो आप ये किस तरह से मेरीन की हिमायत कर रही हैं? अलीजे, तुम पहले ही मुझसे कह चुकी हो कि मुझे तुम्हारे घर के मामला में बोलने का कोई हक नहीं, तो इसलिए मैं तो चुप ही रहूंगी। अलीज़ा, तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। अपना रवैया दुरुस्त कर लो, वरना क्या करेंगी आप? मुझे इस घर से निकाल देंगी? ऐसा तो सोचिएगा भी मत। और अगर आप इस घर के मालिक की बीवी हैं ना, तो मैं भी इस घर के बड़े बेटे की बीवी हूं। कुछ भी कहने से पहले 10 दफा सोचिएगा। मेरा बात छोड़ो। छोड़ उसे, मार दूंगा बैग। निकल। सलमान, I'm fine, good. मैं भाई को फोन करती हूँ। शांति, जरूरत नहीं है। नहीं, आई रियली नीड टू। हेलो हेलो शांसे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? भाई आप प्लीज जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। शांसे, मैं घर ही आ रहा हूँ, बताओ तो सही कि हुआ क्या है? मैं घर पे नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, प्लीज यहाँ आ जाएं। शांसे प्लीज मुझे बताओ, कहाँ हो तुम? मैं आपको लोकेशन फॉरवर्ड करती हूँ ना। जस्ट सेंड मी योर लोकेशन। प्लीज जल्दी आएं। ओह, शुक्र है तुम्हारा बैग बच गया। हाँ, इन बैग की, मुझे बैग की फिक्र नहीं है। यू ठीक है? हम गुड, ठीक हूँ, शुक्र है कुछ नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये सरप्राइज है। कल तुम्हारा और रोहेल का निकाह है। मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगी। शांसे, ये सब क्या है? क्या हो रहा है ये? शांसे, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज आप अभी इस वक्त इंटरफेयर मत करें। मैं अपने डैड से बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बात करने दें उनसे।
क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब तो होना ही था, अंदाजा था मुझे पहले से। शानज़े, जो भी बात है बेटा बैठ के कर लेते हैं। अब रिंग उठाओ, फुप्पो और रोहेल से एक्सक्यूज करो। आप यही चाहती थी ना कि मैं सबकी नजरों में जलील हो जाऊं, इसीलिए तो आपने ये सब कुछ किया है मेरे साथ, है ना? बस बहुत हो गया। मुझे तो लगता है ये खेल मेरे बेटे के साथ तो मेरे साथ खेला जा रहा है। इस सब तमाशे का मतलब क्या है? अम्मा प्लीज। तुम चुप रहो रोहेल, बिल्कुल खामोश हो जाओ। तुम्हारी इज्जत मान के मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ी है। तुम मुझे ये बताओ शानज़े कि तुम क्यों नहीं करना चाहती है निकाह? क्यों इनकार कर रही हो इस रिश्ते से? मुझसे कोई क्वेश्चन करने से पहले आप पहले इनसे पूछें। जब मैंने सब कुछ सच बता चुकी थी तो आप क्यों कर रही हैं यार ऐसा? क्या मतलब है इन सब बातों का? क्या बताया था तुमने मुझको? वही सब तो हो रहा है जो तुमने कहा था। झूठ मत बोले। आपको मैंने अपनी मॉम समझा, अपनी मॉम समझ के अपनी दिल की सारी बातें मैंने आपसे की, और आपने ये सब किया है मेरे साथ। मुझे सब घर वालों के सामने जलील कर दिया है। शानज़े, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन रही है। और ऐसा क्या हो गया है? मुझे किस बात का ब्लेम कर रही हो तुम? मुझे बात करने दो नरगिस। क्या बताया था तुमने नरगिस को? वो मैं करती हूँ शानज़े से। नहीं, तुम चुप रहो। हाँ बताओ मुझे शानज़े, बताओ तुमने रोहेल के रिश्ते के लिए हाँ की थी कि नहीं? नहीं। इसका मतलब है कि नरगिस झूठ बोल रही है। आखिर वो क्यों ऐसा करेगी? मुझे क्या पता है, ये तो आप इनसे पूछे ना। क्या शानज़े, तुमने खुद हाँ की थी इस रिश्ते के लिए, अब तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने हाँ जरूर की थी, लेकिन रोहेल के लिए नहीं, बल्कि सनमत के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? होश में हूं ना मैं, इसीलिए ये सारी बातें कर रही हूँ। आप लोगों से क्यों नहीं समझ आ रहा है आप लोगों को? शानज़े, ये सरमत वही लड़का है ना जो बहुत दफा तुमसे मिलने के लिए घर आ चुका है? शानज़े, तुमने मुझसे रोहेल के लिए हाँ की थी, सरमत का तो तुमने नाम भी नहीं लिया था। और ये सब करके मुझे क्या हासिल होगा? साफ साफ फायदा है आपका। आपने सब लोगों से झूठ बोला ताकि मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं और मैं बस इस घर से दूर चली जाऊं। और क्या? साफ साफ फायदा ना, आपका मकसद तो पूरा हो जाएगा। शानज़े, तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम्हें मेरे हौसल के लिए कोई एतराज नहीं है, तो फिर अब कैसे तुम ना कर सकती हो? क्या हो गया रोहेल? और बेइज्जती करानी है तुम्हें हमारी? अम्मा प्लीज मुझे शानज़े से खुद बात करने दें। जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो धोखा क्यों दिया? मैंने ना किसी को धोखा दिया, ना कभी दूंगी। साफ साफ क्लियरली पहले दिन से बता चुकी हूं, मैं इनको सब कुछ पता है। जब मैंने इनसे कहा कि मैं झूठ और नहीं बोल सकती, उन्होंने मुझे कहा जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा शानज़े, ये तुम क्या कर रही हो? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा था और तुम चुप थी। ऐन वक्त पर ये सब करने का मकसद क्या है तुम्हारा? डैड, आप शांति से पूछते क्यों नहीं है? इस लड़की ने खेल समझ के रखा हुआ है, पता नहीं किस किस्म की बातें करी। पूछे तो सही। ये सब तुम्हारा प्लान था ना, मुझे और मेरी माँ को सबके सामने जलील करने का? मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। फैक्ट, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि मेरे पेरेंट्स जिसको सेलेक्ट करेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। याद है ना आपको? मॉम के पास सरमत के पेरेंट्स भी आए थे मेरा रिश्ता लेके, और मॉम ने उनसे हाँ भी कर दी थी कि हाँ मैं रिश्ता दूंगी।